दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का मार्केट सीन थोड़ा हटके है। कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को कंफ्यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये वो अपडेट्स हैं जो आप शायद कहीं और नहीं सुनेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्री मार्केट क्यूज, निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रूशल लेवल्स, ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज का इम्पैक्ट, एफआईआई डीआईआई का लेटेस्ट मूड और कौन सा सेक्टर हो सकता है आज का गेम चेंजर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जो इनसाइट्स आज शेयर करने वाले हैं वो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो चलो पहले बात करते हैं लास्ट फ्राइडे के क्लोजिंग की। मार्केट काफी अजीब सी वाइब्स दे रहा था, मिक्स्ड सिग्नल्स एवरीवेयर। निफ्टी 50 ने क्लोज दिया 24,741 पे, बस 0.03% का हल्का सा ग्रीन। ओपनिंग थी 24,818 के आसपास, हाई भी वहीं टच किया और सपोर्ट मिला 24,624 के पास। मतलब पूरा दिन एक ही नैरो रेंज में उल्टा पुल्टा होता रहा। लेकिन हाँ, 24,700 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर टिक करना एक तरह से रेजिलियंस ही है। कैंडल पैटर्न भी वही बोल रहा, न्यूट्रल टू थोड़ा बुलिश जैसा, बस वॉल्यूम्स लो थे, मतलब लोग कॉशियस हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। बैंक निफ्टी का सीन अलग नहीं था। ओपन हुआ 54,308 पे, हाई भी वहीं और लो टच किया 53,723। मतलब रेंज टाइट थी। और जो कैंडल बनी है, एक छोटी सी बॉडी, ऊपर नीचे लंबी शैडोज, क्लियर साइन की मार्केट कंफ्यूज्ड है, कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे। यहां थोड़ा रेड देखने को मिला। क्लोजिंग आई 80,710 पे, जो कि थोड़ा नीचे है, -0.01%। ओपनिंग स्ट्रांग थी 81,102 पर, लेकिन सस्टेन ही नहीं कर पाया। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। कैंडल पैटर्न भी वार्निंग दे रहा है, बैरिश एंगल्फिंग जैसा मोड है, मतलब कल के लिए थोड़ा कॉशियस रहना है। तो दोस्तों, ओवरऑल पिक्चर क्लियर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूड अभी कंसोलिडेशन का है और सेंसेक्स थोड़ा वीक दिखा रहा है। कल का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए प्री मार्केट इनसाइट। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा डाउन बंद हुआ है 24,850.50 पे, -0.07%। मतलब बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस है। यूएस मार्केट देखो, डाउ जोन्स भी गिर गया 45,400.86 पे, -0.48%। थोड़ा हैवी फॉल है यार। नास्डैक बस हल्की सी ड्रॉप में 21,700.39 पे, -0.03%, ऑलमोस्ट फ्लैट। ये देखो, दोनों मेजर यूएस इंडाइसेस गिर के बंद हुए हैं और गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव। तो इंडियन मार्केट का मूड भी कॉशियस ही रहने वाला है, थोड़ा स्लो स्टार्ट हो सकता है। ग्लोबल क्यूज और गिफ्ट निफ्टी के ट्रेंड को देखते हुए कल का इंडियन मार्केट थोड़ा कॉशियस या साइडवेज मूड में शुरू हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट फ्राइडे को नेगेटिव बंद हुए, थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, लेकिन एशियन मार्केट्स का पॉजिटिव ट्रेंड थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ओपनिंग थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट में कहा कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन स्पेशल हैं और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे, लेकिन रशिया से इंडिया का ऑयल खरीदना उनको पसंद नहीं आया। कल के लिए मार्केट के सिग्नल्स मिक्स्ड हैं। ओवरऑल थोड़ी हल्की तेजी दिखेगी, पर बैंकिंग सेक्टर में वीकनेस का इंपैक्ट है, इसीलिए डायरेक्शन थोड़ा अनसर्टेन है। इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा और पोजीशंस को एडजस्ट करना जरूरी होगा। मार्केट मंडे को पॉजिटिव बायस के साथ ओपन हो सकता है, लेकिन की टेक्निकल लेवल्स और ग्लोबल क्यूज को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। वॉलेटिलिटी का चांस है, सो थोड़ा कॉशियस रहना बेटर होगा। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो फ्राइडे का डेटा दोस्तों थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एफआईआई ने कैश मार्केट में फिर से सेलिंग करी है, लगभग 1304 करोड़ का आउटफ्लो, मतलब फिर वही कॉशियस मूड। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, डीआईआई ने अच्छी बाइंग की है 1821 करोड़ के आसपास। सिंपल शब्दों में, फॉरेन प्लेयर्स निकल रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उनकी सेलिंग को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। मतलब एक तरह का बैलेंस बना हुआ है, वरना प्रेशर और ज्यादा होता। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट के अंदर अभी भी थोड़ा टग ऑफ वॉर चल रहा है। एफआईआई का नेगेटिव सेंटीमेंट और डीआईआई का सपोर्ट दोनों एक साथ ही मार्केट को होल्ड करके चल रहे हैं।
तो कल का सीन सिंपल है, अगर डीआईआई की बाइंग मोमेंटम के साथ सेक्टर सपोर्ट भी आ गया तो मार्केट संभल जाएगा, वरना एफआईआई की सेलिंग कभी भी मूड बिगाड़ सकती है। मार्केट का ये गेम हमेशा डुअल ही होता है, एक निकलता है तो एक बचाता है। दोस्तों कल का मार्केट थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों चीजें मूड सेट कर रही हैं। ग्लोबल साइड से देखो तो यूएस फेड की रेट कट के होप्स मार्केट को थोड़ा बूस्ट दे रहे हैं। वीक लेबर डेटा और डविश टोन ने लोगों को लग रहा है कि मे बी रेट कट आएगा। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पे जैसे इंडिया डे पड़ सकता है, थोड़ा चीयर मिलता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन यूएस चाइना ट्रेड टेंशन अभी भी टेंशन का रीजन है। आईटी स्टॉक्स थोड़े सेंसिटिव हैं और यूएस इंडिया ट्रेड अनसर्टेनिटी भी, मतलब कॉशियस सेंटिमेंट है, थोड़ा वॉच मोड में है। यूएस इन्फ्लेशन डेटा, बॉन्ड डील्स, यूरोप के पॉलिटिकल इवेंट्स, यूरोपियन सेंट्रल बैंक गाइडेंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस के ऑयल डिसीजंस का मार्केट पे अफेक्ट हो सकता है। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करो, बिल्कुल थोड़ा ड्रामा चल रहा है ग्लोबल साइड पे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वार्निंग भी दी है कि ट्रेड पॉलिसी अनसर्टिलिटी सप्लाई चेन और कॉन्फिडेंस दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब थोड़ा चिल करके इन्वेस्ट करना बेस्ट है। अब डोमेस्टिक सीन पे जीएसटी काउंसिल ने 2 रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और डेली यूज गुड्स के टैक्स कट्स अप्रूव किया। भाई ये कंज्यूमर डिमांड को शॉर्ट टर्म पुश देगा, लोग थोड़ा खरीदने में एक्टिव हो सकते हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग है, Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.8%, अच्छा लगता है ना। लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी लो है, इससे मार्केट थोड़ा कॉशियस है, मिक्स्ड वाइब है। कल के लिए सेंटिमेंट ऐसे हैं, जीएसटी कट्स ऑफ फेड रेट होप से शॉर्ट टर्म बाइंग इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लोज ऑफ वीक अर्निंग से ओवरऑल कॉशियस है। दोस्तों कल का मार्केट थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों चीजें मूड सेट कर रही हैं। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स और कल के पॉसिबल मूव्स की, क्योंकि बिना लेवल्स के बात अधूरी लगती है और बिना मूव्स के डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन्स देख लो। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो पहला पंगा होगा 24,890 से 24,838 के बीच में, ये तोड़ना आसान नहीं है। और अगर यहां से भी निकल गया तो अगली बड़ी वॉल मिलेगी 24,922 से 25,022 के जोन में, मतलब ऊपर का रास्ता थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब सपोर्ट की साइड, इमीडिएट सपोर्ट है 24,720 से 24,680 के बीच में। अगर मार्केट नीचे प्रेशर में आता है तो सबसे पहले यही टेस्ट होगा। उसके नीचे एक की सपोर्ट है 24,580 से 24,522 के जोन में, एक तरह का सेफ्टी नेट। और अगर ये भी टूट गया तो क्रिटिकल लेवल बचा है 24,468 पे, बायर्स के एक्टिव होने की उम्मीद वहीं पे रहेगी। अब कल का गेम कैसे चल सकता है, पहले एक नो ट्रेडिंग जोन फिक्स कर लो, 24,720 से 24,790। मतलब मार्केट अगर इसी रेंज में उल्टा पुल्टा होता रहा तो फ्रेश पोजीशन अवॉइड करना ही बेटर है, ब्रेकआउट का वेट करना सेफ है। अगर ऊपर की साइड निकलता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई 24,790 के ऊपर, तो पहला टारगेट दिख सकता है 24,838 का, उसके बाद 24,922, और अगर मोमेंटम सॉलिड रहा तो 25,022 तक खींच सकता है। लेकिन हाँ, सिर्फ तभी एंट्री लेना जब वॉल्यूम कंफर्म करे, वरना फेक ब्रेकआउट में फंस जाओगे। दूसरा सीन, अगर कैंडल 24,720 के नीचे घुस गई लेकिन क्लोज ऊपर ही किया तो वहां से बाउंस बैक के चांसेस हैं, जहां 24,790 और फिर 24,838 तक पुल मिल सकता है। और अगर कैंडल 24,790 क्रॉस करके नीचे क्लोज हो गई तो 24,720 और फिर 24,580 तक स्लाइड करने का चांस बनता है। और सीधा क्लोज आ गया 24,720 के नीचे तो पिक्चर और भी स्पाइसी हो जाती है। फिर 24,621, उसके बाद 24,522 और एक्सट्रीम केस में 24,468 तक भी स्लाइड कर सकता है। तो सिंपल है, कल का पूरा खेल यही लेवल्स डिसाइड करेंगे। अब देखना यह होगा कि मार्केट पहले किस तरफ का मूड बनाता है। तो चलो दोस्तों अब फोकस करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का मूव ही डिसाइड करता है मार्केट का पूरा मूड। सबसे पहले सपोर्ट जोन्स, इमीडिएट सपोर्ट बनता है 53,975 से 54,000 के बीच में। नीचे प्रेशर आया तो सबसे पहले यही टेस्ट होगा। उसके नीचे की सपोर्ट है 53,860 से 53,766 का, और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो मेजर क्वेश्चन बचा है 53,578 से 53,355 का जोन, जहां बायर्स को एक्टिव होना ही होगा, वरना स्लाइड और बड़ा हो सकता है। अब रेजिस्टेंस जोन्स देखो। प्राइमरी रेजिस्टेंस है 54,200 से 54,398 के बीच में, यहां से ऊपर निकलना आसान नहीं है। अगर ये तोड़ दिया तो एक्सटेंडेड टारगेट्स खुल जाते हैं 54,635 और उसके बाद 54,957 तक, लेकिन वहां पे सेलिंग प्रेशर और हैवी हो सकता है। अब सीन ये है कि एक नो ट्रेडिंग जोन भी क्लियर है 53,975 से 54,200 के बीच में, मतलब इसी रेंज में अटक गया तो पेशेंस ही बेस्ट है, फ्रेश एंट्री अवॉइड करना सेफ है।
ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ और 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई 54,200 के ऊपर, तो पहला लेवल 54,398, फिर 54,635 और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 54,957 तक खींच सकता है। यहां एक पॉइंट क्लियर है, अगर बैंकिंग स्टॉक्स ने स्ट्रेंथ दिखा दी ना, तो पूरा मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है। नीचे का मोड यह है, अगर कैंडल 53,975 के नीचे घुस गया लेकिन क्लोज फिर भी ऊपर हुआ तो बाउंस बैक पॉसिबल है 54,100 और 54,250 तक। लेकिन अगर 54,200 क्रॉस करके फिर नीचे ही क्लोज हो गई तो पहले 54,000 और फिर 53,860 के लेवल्स टेस्ट करने के चांसेस स्ट्रांग होते हैं, और सीधा ही 53,975 के नीचे क्लोज कर गया तो पिक्चर और भी वीक हो जाती है। फिर 53,766, उसके बाद 53,578 और एक्सट्रीम केस में 53,355 तक भी स्लाइड पॉसिबल है। तो सिंपल है, कल का पूरा मूड डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी ही। सपोर्ट होल्ड होता है या रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, वहीं सब गेम बनेगा। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर लग रही हैं और उन्हीं पे मार्केट का पूरा खेल डिपेंड करेगा। सबसे पहले इंडाइसेस में शुरुआत रेंज बाउंड ही रहने का चांस है, मतलब बड़ा मूव शुरू में ही एक्सपेक्ट मत करो। और हाँ, कोई भी सॉलिड मूव तभी टिकेगा जब वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलेगा, बिना उसके ब्रेकआउट सिर्फ ड्रामा बन के रह जाएगा। अब सबसे बड़ा फैक्टर बैंकिंग सेक्टर। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगी कि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा या फिर नीचे स्लाइड करेगा। और इसके साथ साथ ग्लोबल क्यूज और सेक्टर रोटेशन भी इंट्राडे मूव्स में अपना रोल प्ले करेंगे। मतलब एक तरह से कल का दिन सेक्टर्स और क्यूज का टग ऑफ वॉर होगा। स्ट्रैटेजी सिंपल और सीधी है, रेंज के अंदर पेशेंस रखो, ब्रेकआउट आया तो ही ट्रेड करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेस बनाओ पोजीशन मैनेज करने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक चांसेस पे ज्यादा ध्यान दो, सेक्टर के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज निकालनी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट लूज मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी लॉस को बड़ा बना सकती है। हाइलाइट्स की बात करें तो निफ्टी अभी रेंज के ब्रेकआउट के मूड में लग रहा है। 24,790 एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर निकल गया तो पिक्चर क्लियर होगी। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी लड़ाई 54,200 के आसपास ही है, इसके ऊपर गया तो मोमेंटम स्ट्रांग होगा। और सेंसेक्स थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। बुलिश तभी कंफर्म होगा जब 80,862 तोड़ देगा। तो सिंपल है, कल का दिन पेशेंस और क्लैरिटी दोनों मांगता है। बिना वॉल्यूम और ब्रेकआउट के रिस्क लेना मतलब अपने आप को फंसाना। मार्केट मूड चेंज करने में एक्सपर्ट है और कल उसी गेम का टेस्ट होगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहां डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है। और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।